आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। सारे पशु पंछी अपने अपने बसेरों में दुबके हुए थे। उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी। परी लोक से आई सभी परियां, वनीनी परी, अवनी परी, अक्षिका परी और अहाना परी तूफान में फंसने के डर से जंगल की ही सभी गुफा में जाकर छुप गए। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा के अंदर भी पानी भरता जा रहा था। अक्षिका परी ने कहा, सब लोग अपनी अपनी छड़ी उठाओ और एक साथ गुफा की छत की तरफ उड़ान भरो। अहाना परी सबसे छोटी थी, वो बहुत डर गई थी। वनीनी परी बोली, अहाना, हम परियां हैं, हमें डरना शोभा नहीं देता। तब सभी परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों परियां गुफा की छत पर जा पहुंची। थोड़ी देर में ही बारिश कम हो गई। धीरे धीरे गुफा का पानी भी कम होने लगा। वो चारों परियां नीचे उतरी, पर उन सबके पंख गीले हो गए थे। किसी तरह से वो लोग बाहर आए। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। अक्षिका परी ने कहा, जब तक हमारे पंख गीले हैं, हम परीलोक नहीं जा सकते। वनीनी परी ने कहा, किसी तरह से हमें पेड़ों के पास पहुंचना होगा, तभी हवा से हमारे पंख सूख सकते हैं। अवनी परी ने कहा, हम अपना उड़न खटोला बुला लेते हैं, उस पर बैठकर ही हम अपने पंख भी सुखा लेंगे। अहाना परी ने खुश होकर अपनी छड़ी घुमा दी और बोली, उड़न खटोला आ जाओ। अहाना परी झट से उस पर बैठ गई। फिर सारी परियां उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक की तरफ जाने को तैयार हो गए। उड़न खटोला उड़ने लगा। सभी लोग खड़े होकर पंख सुखाने लगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वे लोग आकाश में उड़न खटोले पर बैठकर जा ही रहे थे कि अचानक अहाना परी ने देखा कि उसकी छड़ी तो गायब हो गई। फिर सबने अपनी छड़ियां ढूंढी, पर किसी की छड़ी नहीं मिली। तब अक्षिका परी ने कहा, लगता है गुफा में ही छूट गई। अवनी परी बोली, अरे नहीं, मैंने गुफा के बाहर आकर उड़न खटोले को बुलाया था। फिर वनीनी परी ने कहा, हाँ, तब तक तो छड़ी सबके हाथ में ही थी। अब हम सबको फिर से गुफा तक जाना पड़ेगा। उन्होंने उड़न खटोले को फिर से गुफा के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन जब वे सब वहां पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनकी जादुई छड़ियां एक राक्षस अपने थैली में भर रहा था और ठहाके लगा रहा था। उड़न खटोले को वहीं उतारकर चारों परियां उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन 3 जादुई छड़ी मिल गई, परंतु एक छड़ी लेकर भागने में वो सफल हो गया। अक्षिका परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, इस राक्षस की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं और इस जादूगर को हथकड़ी पहना दो। उसके इतना कहते ही राक्षस के हाथों में हथकड़ी लग गई और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। तभी वनीनी और अवनी परी उतर कर गई और उसके हाथों से छड़ी छीन ली। उनके हाथों का स्पर्श होते ही वो राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार बन गया और उसके हाथों से हथकड़ी टूटकर नीचे गिर गया। परियों ने आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखा। तब राजकुमार बोला,
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अहाना परी ने पूछा, तुम राक्षस से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तो आप सब मेरे महल में चलिए। वो यहीं जंगल के पास वाली नदी के उस पार है। आप सबको देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। तब अक्षिका परी ने बोली, चलो, लेकिन हमें ज्यादा देर नहीं रोकना, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सब लोग उड़न खटोले में बैठकर राजा के महल के पास उतर गए। जब राजमहल में राजकुमार के आने की खबर आई तो सारे लोग खुशी से बाहर की तरफ दौड़े। आखिर राजकुमार 5 सालों के बाद वापस आए थे। राजकुमार के माता पिता तो उसको देखते ही रोने लगे। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछने चाहे, पर राजकुमार बोला, अभी बस इतना जान लीजिए कि इन परियों के वजह से मैं आप सबके सामने हूं। इन लोगों का धन्यवाद करिए जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूं। राजा रानी ने परियों की खूब आवभगत की। ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके सामने मंगवाया गया। तब वनीनी परी बोली, राजकुमार, हमें अपनी पूरी कहानी बताइए। राजकुमार बोला, आज से 5 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। ऐसे ही बारिश का समय था। मेरा घोड़ा रास्ता भटक गया। मेरे सभी दोस्त मुझसे बिछड़ गए। मैं भटकते भटकते शायद एक आश्रम की नजदीक पहुंच गया था। वहां मुझे जैसी ही एक हिरन दिखा, मैंने उस पर तीर चला दी। वो 2 बार छटपटाया और उसने दम तोड़ दिया। तभी उस आश्रम में रहने वाले साधु बाहर निकले। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही हिरन का सिर अपने गोद में लेकर कहा, जिस निर्दयी ने तुम्हारी जान ली वो राक्षस बन जाए। मैंने जैसे ही उनके ये शब्द सुने, भागकर उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां देखा, उन्होंने बोला, तुम यहां से चले जाओ। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर कहा, जाओ, अब मैं जो कह चुका हूं उसको पलट तो नहीं सकता। हाँ, जब कभी कोई परी आकर तुम्हें स्पर्श करेगी तभी तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाओगे। उनके इतना कहते ही मैं राक्षस बन गया और तब से भटक रहा था। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अहाना परी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी के 5 साल तो बर्बाद हो गए। चलो, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। तुम्हारी सहायता के लिए हम अपनी छड़ी तुमको दे रहे हैं। जब कभी मुसीबत में होना तो हमें याद करना। इतना कहकर परियों ने विदा ली और नीले आसमान में उड़ गए।